जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। चैवासा आगमन पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी कुछ बातें कही। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हम लोग का वार्तालाप हो चुका है ऑलरेडी और हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा। हमारा सरकार आने से हो भाषा को संविधान में लाने के लिए हम सब कुछ प्रयास करेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो का भी पॉइंट बनेगा। चलिए, एक राष्ट्रीय पार्टी यदि हो भाषा को संविधान में लाने की बात करती है तो यह मुद्दा तो बन ही जाएगा, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुद्दा से आगे भी कुछ फैसले करने जरूरी हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि भाजपा की केंद्र सरकार कब फैसला करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार वे लोग वार्ता कर चुके हैं। यह भी स्वागत योग्य कदम है। देश में किसी भी समुदाय की जब बात सरकार को सुनने के लिए की जाती है और सरकार सुनने को तैयार होती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह सुनना यदि सिर्फ विधानसभा चुनाव में हो आदिवासियों का वोट लेने के लिए है तब तो ये बहुत बड़ा सवाल है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया है। ठीक उसी तरह का अनुशंसा उड़ीसा सरकार की ओर से भी किया गया है। मतलब सरकारी स्तर पर जो आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है वह पूरी कर ली गई है। अब यह केंद्र सरकार की बारी है कि कितना जल्दी वे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में भी हो भाषा को संविधान में लाने के संबंध में बात होगी। यह भी अच्छा कदम है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में यदि हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी घोषणा होती है तो इतने दिनों में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी जो आंदोलन चल रहा है उसकी यह एक कड़ी है। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोलते हैं कि हो भाषा को संविधान में लाने के लिए सब कुछ प्रयास करेंगे। बोलने के लहजे से बात की गंभीरता हल्की हो जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो व्यक्ति को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है इसकी जानकारी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को लाने के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार का होना इस समय कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से अनुशंसा पहले ही जा चुकी है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सब कुछ करेंगे। हास्यास्पद है। जो आपके बस में है उसे तो पहले कर लीजिए। राजनीतिक भाषण यदि हो भाषा के लिए इन लोगों का जारी रहता है तब मुझे मजबूरन इन लोगों की भाषा के संबंध में जो स्टैंड है उस पर वीडियो बनाना पड़ेगा। मुद्दों की जहाँ तक बात है तो यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्तर पर बात होनी चाहिए। उड़ीसा और झारखंड सरकार ने अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा है। अब जो काम है वह पार्लियामेंट का काम है। अब जो काम है वह केंद्रीय कैबिनेट का काम है। वह काम किसी भी राज्य का राज्य सरकार नहीं कर सकता। संविधान का कोई भी संशोधन राज्य में सरकार बनने के बाद भी आप नहीं कर सकते। बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। यदि ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए हो भाषा की बातें बोल रहे हैं तब मैं आने वाले समय में इस पर विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि हो समाज के लोगों को हम गलत राजनीति से बचा सकें। अभी तो जो भी बयान हिमंता बिस्वा शर्मा का चैवासा आगमन पर आया है उस पर मैंने अपनी राय रखी है। 8वीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित करने संबंधी कई सारे तथ्यों पर मुझे फिर से एक वीडियो बनाने की आवश्यकता हो सकती है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीति का स्तर किस लेवल पर जाता है। सबों को धन्यवाद। जोहार।